हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग मैथ्स के थर्ड पेपर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 9th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए कैनोनिकल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में परवलयिक बेलन और समांतर समतल युग्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि द्वितीय घात के जो पद हैं वो पूर्ण वर्ग यदि नहीं बनाते, इस केस में हम लोगों को कॉन्कॉर्ड कैसे निकालना होता है और क्या क्या कॉन्कॉर्ड होते हैं। जब द्वितीय घात के पद पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना होता है। पहला पॉइंट क्या है, विविक्तिकृत त्रिघाती लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ स्मॉल ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट है, प्लस लैम्डा टाइम्स कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, कैपिटल ए बी सी क्या है, स्मॉल ए बी सी के क्या है, कोफैक्टर है, माइनस का कैपिटल डी क्या है, ये एक ऐसा सारणिक है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, जिसको हम लोग इसकी पहला जो वीडियो था उससे डिस्कस करते आ रहे हैं। तो कैपिटल डी इक्वल टू 0। इस विविक्तिकृत त्रिघाती को सॉल्व करके कितनी घात का, 3 घात का, इसका मतलब लैम्डा की 3 वैल्यूज निकलेंगी। तो इसको सॉल्व करके लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का मान ज्ञात करते हैं। जब हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यूज आ जाती है तो उन वैल्यूज को हम चेक करेंगे क्या कोई रूट 0 तो नहीं है इस इक्वेशन का। यदि कोई भी रूट 0 नहीं है, कोई भी रूट 0 नहीं, और 0 रूट कब आएगा, जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0 रूट आएगा, क्योंकि लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब यदि कोई भी इसका रूट 0 नहीं आता, यानी डी नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये सेंटर इस इक्वेशन से निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। इससे 3 इक्वेशन आएगी। उन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा हम लोग कर चुके हैं पहले सेकेंड वीडियो में, इसी टॉपिक के सेकेंड वीडियो में। उसके बाद हमारे पास आता है मुख्य दिशाएं। ये हमारा पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हमने मुख्य दिशाएं निकालनी सीखी थी। और मुख्य दिशाएं यदि जरूरत हो तो वो भी निकालेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एल ओवर डेल एल, डेल एफ अपॉन डेल एम, डेल एफ अपॉन 2l था अपॉन 2m, डेल एफ अपॉन डेल एन में क्या है, अपॉन में 2n इक्वल टू लैम्डा। इससे हम लोग क्या करेंगे कि मुख्य दिशाएं भी निकालेंगे। मुख्य दिशाएं निकालने के लिए हमारे पास और भी इक्वेशंस हैं। जो हमारा डिटर्मिनेंट डी है तो उसमें अपने पास 3 रोज हैं या 3 कॉलम्स हैं, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। इन तीनों कॉलम में हम लोग क्या करें कि जो डायगोनली है उसमें तो लैम्डा माइनस कर दें। लैम्डा का मतलब जो इस इक्वेशन का विविक्तिकृत त्रिघाती का एक रूट, उसको डायगोनल पे माइनस कर दें, यानी ए बी सी में से माइनस कर दें। और इसके साथ में क्या करें, एल एम एन एल एम एन एल एम एन करके और प्लस करके इक्वल टू 0 कर दें, तो 3 इक्वेशंस आ जाती है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी एल एम एन का, इन तीनों इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनमें से किन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं क्रॉस रेशियो मेथड की सहायता से। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, मुख्य दिशाएं और मुख्य व्यासीय समतल निकालना सीखा था। तो यदि 2 रूट बराबर हो तो अद्वितीय मुख्य दिशा तीसरे रूट से हमें प्राप्त होती है, यानी ऐसा लैम्डा का ऐसा मान जो सेम मान है उन दोनों को छोड़ दें, और ऐसा मान जो उन दोनों के बराबर नहीं है, तीसरा रूट जो है, उससे हम लोग दिशाएं निकालते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, मूल बिंदु को केंद्र मानकर अल्फा बीटा गामा पर स्थानांतरित करने और अक्षों को मुख्य दिशाओं के अनुदिश घुमाने पर पृष्ठ का मानक समीकरण क्या बनता है, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल टू 0। हम लोगों को पृष्ठ का समीकरण इससे मिलता है। इसमें क्या इस तरह के कौन कौन से कॉन्कॉर्ड हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो अभी हम लोगों ने कंडीशन चेक की, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड में स्टेप्स चेक किए, इनमें कौन कौन से कॉन्कॉर्ड आते हैं। इसमें इलिप्सॉइड आता है, दीर्घवृत्त, एक पृष्ठीय अति परवलयज आता है, द्विपृष्ठीय अति परवलयज आता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट एंड 2 शीट, और कोन शंकु आता है। अब देखिए चारों को सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। हम लोगों ने 2 टेबल देखी थी, उसमें फर्स्ट टेबल में ये चारों कॉन्कॉर्ड्स थे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है इनका निकालने का। तो हम लोग इनमें से, इन कॉन्कॉर्ड में से एक कॉन्कॉर्ड को सॉल्व करेंगे, बाकी 3 सिमिलरली आप लोग उसको देख के सॉल्व करेंगे। अब इस मेथड पर आधारित हम लोग एक कॉन्कॉर्ड लेते हैं। ये हमारा बुक का एक क्वेश्चन है।
इक्वेशन दे रखा है 11x² प्लस 10y² प्लस 6z² माइनस 8yz प्लस 4zx माइनस 12xy प्लस का 72x माइनस का 72y प्लस का 36z प्लस का 150 इक्वल टू 0। इसका मानक रूप में समानयन कीजिए, रिडक्शन कीजिए, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और पृष्ठ का स्वरूप ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का स्वरूप का मतलब कॉन्कॉइड के बारे में बताइए क्या कॉन्कॉइड है, और अक्ष का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अक्ष का समीकरण क्या होता है? अक्ष क्या होता है? x माइनस अल्फा बटा एल बराबर y माइनस बीटा बटा एम बराबर z माइनस गामा बटा एम। यदि हमें सेंटर अल्फा बीटा गामा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड पॉइंट में, अल्फा बीटा गामा हमें पता हो और हमें दिशाएं पता हो 11, तो हम लोग अक्ष निकाल सकते हैं। अक्ष का समीकरण में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दीजिए और एलिमेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? अक्ष का समीकरण बन जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो देखिए कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 11x² 10y², ये अपने पास इक्वेशन आ गई जो हमें दी गई थी। इसको हम क्या करें? कंपेयर करें। ax² तो a की वैल्यू 11 प्लस by² तो b की वैल्यू 10, cz² c की वैल्यू 6 प्लस 2fyz, 2yz का कोफिशिएंट -4 तो f इक्वल टू -4, 2gzx 2xz के कोफिशिएंट 2 तो z इक्वल टू 2, 2hxy का कोफिशिएंट -6 तो h इक्वल टू -6, 2ux तो 2ux 2x का कोफिशिएंट 36 तो u इक्वल टू 36, 2vy तो 2y का कोफिशिएंट -36 ये -v -36, 2z का कोफिशिएंट 2wz होता है, 2vy होता है तो 2wz, तो 2z का कोफिशिएंट w होता है तो 2z का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 18 बनेगा। देखिए ये 18 और प्लस d की वैल्यू कितनी है? 150, ये स्मॉल d है। अब हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब विविक्तिकर्त्री घाती से लैम्डा के 3 रूट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उस विविक्तिकर्त्री घाती में जितनी भी टर्म्स आती हैं उनकी पहले वैल्यूज निकाल के रखेंगे। जैसे कैपिटल डी आता है, कैपिटल ए बी सी आता है, तो कैपिटल डी इक्वल टू ए एच जी एच वी एफ जी एफ सी, इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखें यहाँ से। तो देखिए यहाँ ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू की सारी वैल्यू निकली हुई है, ये हम लोग इसमें पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो 11 टाइम्स 60 माइनस 16, 10 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4, माइनस का हो जाएगा +6, तो कितना बन गया? माइनस का -6 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। 2 के साथ करें, इसको खोलें डिटर्मिनेंट को, तो प्लस का 24 और माइनस का 20। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बना? 324। अब देखिए डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू आ गई है 324 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू 0 नहीं आएगी जब डी नॉट इक्वल टू 0 है। अब कैपिटल ए निकालें। कैपिटल ए क्या होता है? स्मॉल ए का कोफैक्टर बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 16 कितना आ गया? 44। इसी तरह स्मॉल बी का कोफैक्टर कैपिटल बी क्या होगा? ए सी माइनस जी स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 66 माइनस 4 62। इसी तरह कैपिटल सी क्या होता है? कैपिटल सी क्या होता है? स्मॉल सी का कोफैक्टर ए बी माइनस एच स्क्वायर, कितना बन गया? 110 माइनस 36, कितना आ गया? 74। ए बी सी तीनों एक साथ 0 नहीं है, इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं है। जब तीनों 0 नहीं है इसलिए द्विघात के पद पूर्ण वर्ग नहीं बनाते। द्विघात के पद कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ये द्विघात का पद है, ये भी, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं ये क्या है? द्विघात के पद हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों 0 नहीं है। अब स्टेप शुरू करें हम लोग। क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप मेथड था, तो अब स्टेप फर्स्ट क्या था हमारे पास? विविक्तिकर्त्री घाती की सहायता से 3 रूट निकालिए। तो देखिए ये विविक्तिकर्त्री घाती का इक्वेशन हो गया, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा साइन टाइम्स कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी माइनस कैपिटल डी इक्वल टू 0। देखिए स्मॉल ए बी सी को ऐड करें, 11 प्लस 10 21 प्लस 6 27, ये 27 लैम्डा स्क्वायर। कैपिटल ए बी सी को ऐड करें, 44 प्लस 62 और प्लस 74, ये कितना आ गया हमारे पास? 180 लैम्डा माइनस का 324 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करें, इसको हम लोग स्कूल लेवल पे सीख के आए, शेषफल प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या रखें कि 0 हो जाए? तो लैम्डा इक्वल टू हम लोगों ने क्या रखा? 3 रखा, तो 0 हो रहा है, तो लैम्डा माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो गया। लैम्डा माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा में, उसके 2 फिर फैक्टर करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ फैक्टर करना नहीं सीखना है, फैक्टर करना हम लोग ऑलरेडी सीख के आए हैं स्कूल लेवल पे। हम लोगों को यहाँ फैक्टर दिखाने हैं, फैक्टर करने के बाद लिखना है कि आपके पास आया क्या। तो जब लैम्डा इक्वल टू 3 रखने से 0 हो तो लैम्डा माइनस 3 इसका एक फैक्टर हुआ। लैम्डा माइनस 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आया उसके हमने फिर फैक्टर किए, तो क्या बने? लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 18।
इसका मतलब विविक्तिकर त्रिघाती के 3 रूट क्या बने, 3, 6 एंड 18। जब हमारे पास ये रूट आ गए तो हम लोग सेकंड स्टेप में चले। सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये देखिए 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमेशा ये ध्यान रखना है, एक्स के नीचे एक्स लिखना है, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब जब ये तीनों इक्वेशंस आ गई, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड यहाँ नहीं डिस्कस कर रही मैं। इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप सब लोगों को। इक्वेशन सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड में से एक को एलिमिनेट कर दीजिए। एक्स वाई जेड में से या एक्स काटें, चाहे वाई काटें, चाहे जेड काटें, फिर वो क्या बनेगा, 2 में बन जाएगा, एक्स और वाई में साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा। उसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, या एक्स और जेड की, या वाई और जेड की। फिर जो बच गया था, जिसको सबसे पहले आपने हटाया था, 2 की वैल्यू रख दीजिए, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस को आप जो मेथड आप जानते हैं उस मेथड से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2, वाई की 2 और जेड की -1। तो अपने पास सेंटर क्या आ गया, -2 +2 और -1। अब क्या करें, थर्ड स्टेप में चलें। u अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी, इसकी वैल्यू निकालें। u वी डब्ल्यू डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने इक्वेशन से निकाली थी। अल्फा बीटा गामा अभी हम लोग निकाल चुके, इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो आ रहा -12। तो मूल बिंदु को केंद्र पर स्थानांतरित करने और निर्देशीय अक्षों को मुख्य दिशाओं के अनुदिश घुमाने पर पृष्ठ का मानक समीकरण क्या बनता है, λ1 x² प्लस λ2 y² प्लस λ3 z² प्लस u अल्फा प्लस वी बीटा प्लस w गामा प्लस का d इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें, λ1 इज 3 तो 3x², λ2 इज 6, 6y², λ3 इज 18, 18z², u अल्फा प्लस वी बीटा w गामा प्लस d की वैल्यू क्या थी, -12। ये -12 यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 12 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, +12 बन गया। 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बना, x² प्लस 2y² प्लस 6z² इक्वल टू 4। अब क्या करना है आपको, 1 दिखाना। एक्चुअल में एलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² c² इक्वल टू 1। आपको एलिप्सॉइड दिखाना है। एलिप्सॉइड दिखाना है, इसका मतलब क्या, देखिए तीनों प्लस आ रहे हैं और म्यू भी प्लस आ रहा है। हम लोग उसी टेबल से कंपेयर कर रहे हैं, तब हमें पता लगा कि ये एलिप्सॉइड है। तो अब देखिए λ1 प्लस λ2 प्लस और λ3 प्लस और म्यूज ऑल्सो प्लस, तो ये एलिप्सॉइड बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरी इक्वेशन में क्या किया, इस 4 से डिवाइड करके, और ये जो कोफिशिएंट है y² के और z² के, x² कोफिशिएंट तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको हम डिनोमिनेटर में ले आए। तो x²/4 प्लस y² 4/2 इज 2, z² 4/6 इज 2/3 इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन आ गया, दीर्घवृत्तज का, इलिप्सॉइड का इक्वेशन आ गया, जो कि एक इलिप्सॉइड है जिसके अर्ध अक्ष क्या है, अर्ध अक्ष a² की वैल्यू 4 है, b² की 2 है और c² की 2/3 है। इनको क्या बोलते हैं, अर्ध अक्षों के वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, मतलब a² b² c²। अब हम 4th स्टेप में चलें और मुख्य दिशाएं निकालें। मुख्य दिशाएं यानी एलिमेंट निकालें। और फर्स्ट वैल्यू क्या थी, विविक्तिकर त्रिघाती का पहला रूट क्या था, λ1 इज इक्वल टू 3। देखिए 2 सेम नहीं है, कोई भी 0 भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी के भी संगत निकाला जा सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने लैम्डा इक्वल टू 3 लिया फर्स्ट वैल्यू। तो देखिए ये अपने पास AHG HBF GFC डायगोनली क्या करेंगे, लैम्डा को माइनस कर देंगे और एलिमेंट लगा देंगे सबके साथ, ये एलिमेंट लगा दिए। अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, क्योंकि ए की जो वैल्यू थी उसमें से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 - 3 इज 8। तो L, H की वैल्यू -6m, G की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2n। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके और ये 3 इक्वेशंस निकालेंगे। जब आपके पास ये तीनों इक्वेशन आ जाती हैं तो क्रॉस रेशियो मेथड की सहायता से इन दोनों में से कोई सी भी 2 इक्वेशन चूज करके और एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, L अपॉन -6 और -4 इज +24 -14, ये रहा L अपॉन 24 - 14। M अपॉन 2 - 6 -12 माइनस प्लस हो जाएगा 32, ये +32, M अपॉन -12 + 32। N अपॉन 8 7 56 माइनस का 36, 56 - 36। सॉल्व करें इसे तो L अपॉन 10, M अपॉन 20 और N अपॉन 20। तो क्या बना, 0 हटा दें या 10 कॉमन ले लें, 10 से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को, सब जगह 10 कॉमन ले लें। तो क्या बना, L अपॉन 1, M अपॉन 2 और N अपॉन 2। अब देखिए एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन, क्योंकि L² + M² + N² इज 1, तो अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 9 यानी 1/3। तो L की वैल्यू हो गई 1/3, M की वैल्यू हो जाएगी 2/3, N की वैल्यू हो जाएगी 2/3।
अब जब एलिमेंट आ गए हमारे पास, हमें अक्ष का समीकरण निकालना है। एक्सिस का इक्वेशन है, अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या थी -2, तो एक्स माइनस -2 अपॉन एल 1/3 इक्वल टू वाई माइनस बीटा, बीटा इज 2 अपॉन एम, एम की वैल्यू 2/3, z माइनस गामा, गामा की वैल्यू -1, तो z माइनस -1 अपॉन n की वैल्यू 2/3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो x + 2 हो जाएगा, और ये जो 3 है 1/3 नीचे से कॉमन ला के हटा दें तो क्या बन जाएगा, x + 2/1, y - 2/2, z + 1/2। ये किसका इक्वेशन आ गया, एक्सिस का। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब तीनों वैल्यूज़ लैम्डा की अलग अलग आ रही हैं, d ≠ 0 है, तो हमारे पास 4 कॉन्कॉर्ड बने हैं। इन चारों कॉन्कॉर्ड में से हम लोगों ने आज इलिप्सॉइड को निकालना सीखा। अब बाकी बचे हुए जो 3 कॉन्कॉर्ड हैं, इसी प्रोसेस से आप उनको सॉल्व करके देखेंगे। हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट एंड कोन, एक पृष्ठीय अतिपरवलय, द्विपृष्ठीय अतिपरवलय और शंकु, इसी पर बेस्ड है। इन्हीं के आधार पर आप उनको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।